द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आरबीआई ने रोजगार को लेकर जो डेटा सार्वजनिक किए हैं, जो उनका रिसर्च है, क्या वह फर्जी है? दरअसल ऐसा मालूम पड़ता है कि रिजर्व बैंक के आंकड़े कुछ इस हिसाब से प्रकाशित किए गए हैं कि मानो देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है। सड़क पर जो युवा घूम रहे हैं वो सिर्फ माया है, तिलिस्म है। सच्चाई से उन युवाओं का कोई वास्ता नहीं है, वो तो यूं ही सड़क पर आ गए हैं। दरअसल एसबीआई ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, आरबीआई के ही रिसर्च डेटाज हैं, जिसे इन लोगों ने यह दावा करते हुए सार्वजनिक कर दिया कि 14 से 2023 के बीच भारत में 12.5 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए और एमएसएमई में तो यह आंकड़ा 20 करोड़ का एकदम पार दिखाया गया है। अब ऐसे में जब इस मामले में अर्थशास्त्रियों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि भाई जब इतने बड़े रोजगार के डेटा आपके पास हैं तो देश में युवा सड़कों पर क्यों हैं? बहाली को लेकर इतना तांडव क्यों मचा हुआ है? युवाओं को बेरोजगारी के दबाव में आकर आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है? तमाम ऐसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस आंकड़े पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह आंकड़ा फर्जी है और यह सिर्फ और सिर्फ सिटी बैंक ने जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि भारत के जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो काफी तेजी से अगर विकास कर भी ले, 7% भी क्रॉस कर जाए तो भी भारत में रोजगार के लिए संघर्ष रहेगा। तो ठीक उसी के बाद सिटी के इस रिपोर्ट को गलत साबित करते हुए यहां आरबीआई का एक आंकड़ा आता है जिसे एसबीआई ने जारी किया है। ये बैंक वर्सेज बैंक की लड़ाई में यह बताने की कोशिश हुई कि बीते 3-4 सालों में ही हमने तो 8 करोड़ रोजगार दे दिए। जो नरेंद्र मोदी जी खुद स्वीकार कर रहे थे कि नौकरियां देने में उनकी हालत खराब है, वो साल दर साल 1-1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे कि हम देंगे। तो यहाँ पर करोड़ तो छोड़ ही दीजिए, बीते 10 सालों में भी उतनी नौकरियों का जो डेटा है वो कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी जब रोजगार की बात होती है तो नौकरी प्लस जो रोजगार अलग अलग तरीके के होते हैं सब उसमें इंक्लूडेड होता है। इस वजह से यह चर्चा व्यापक है, क्या वाकई में रोजगार भी पैदा हुआ है? क्या 12.5 करोड़ 14 से 23 का आंकड़ा वाजिब है? एमएसएमई में जो 20 करोड़ का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, क्या वह सही है? तो सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े आंकड़े दिखाकर कहना क्या चाहती है यह सरकार? क्या युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश है? अगर युवा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं तो वो उन्हें पता है कि रोजगार मिला या नहीं मिला। ऐसे आंकड़े पेश करने से कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इसका भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। जरा आप पहले सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इस आरबीआई के आंकड़े के हवाले से कैसे देश के सामने कहा है कि लोग झूठ बोलते हैं, देखिए हमने कितने रोजगार दे दिए। सुनिए जरा। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। तो देख लिया आपने नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। उनका अगर हम लोग समझ लें, बातें मान भी लें, तो भी क्या यह आपको डाइजेस्ट हो रहा है? वाकई में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर कर दी गई है। मिंट प्रीमियम की एक रिपोर्ट है, पूरी डिटेल रिपोर्ट तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कुछ ब्रीफिंग दी है उससे भी आप इनकी सच्चाई समझ सकते हैं। कहा गया है आरबीआई के रोजगार आंकड़ों ने अर्थशास्त्रियों को हैरान कर दिया है, मात्रा बनाम गुणवत्ता पर बहस छेड़ दी है। 2019 और 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में लगभग 30 मिलियन नौकरियां पैदा हुई। वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 के दौरान कृषि क्षेत्र में सृजित नौकरियां घटकर लगभग 18 मिलियन रह गई। यह देखिए यहाँ पर साफ है कि आंकड़ों में गिरावट है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि नहीं भाई हम जो कह रहे हैं वही सही है। यहाँ द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस मामले में हैरानी जताई है।
आरबीआई के नवीनतम रोजगार आंकड़ों में रोजगार में वृद्धि क्यों दिखाई दे रही है? आरबीआई का यह आंकड़ा सिटी ग्रुप इंडिया की शोध रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि देश 7% की विकास दर के साथ भी पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने में संघर्ष करेगा। हालांकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस दावे का खंडन किया है और इस वजह से इन्होंने यह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है कि भाई देखो, हम जो आंकड़े दे रहे हैं वही आंकड़े सच हैं, हम जो सही बता देते हैं उस पर ही भरोसा कर लो। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने सिटी रिसर्च के उस रिपोर्ट का ही खंडन करने के लिए ऐसे डेटा सार्वजनिक किए हैं। और अब इसमें एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, दैनिक जागरण के जोश की है, जो युवाओं के रोजगार, उनके हित की बात हमेशा करता है। उनके डेटा पर भी आप यकीन कर सकते हैं, उन्होंने तो सवाल ही सीधे खड़ा कर दिया है कि हैज इंडिया टैकल्ड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चेक लेटेस्ट आरबीआई रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। इनका कहना है कि क्या वाकई में भारत ने बेरोजगारी की समस्या से निपटारा कर लिया है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने तो कह दिया कि भाई हम इतने आपको रोजगार, नौकरियां दे रहे हैं जो बेहिसाब है, हमारे पास आरबीआई का डेटा है। तो क्या यह वाकई में सच है? अगर ऐसा हुआ भी है तो इसके सामने चुनौती क्या है? सच्चाई समझना जरूरी है कि प्रमुख चुनौतियां जो अभी भी कायम हैं वह आपको आरबीआई के डेटा पर सवाल खड़े करने को मजबूर कर देंगे, जो बाकी अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। यहाँ कहा गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी की गुणवत्ता और रोजगार की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 46% कार्यबल कृषि में कार्यरत है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 20% से भी कम योगदान देता है। 2023 में विनिर्माण क्षेत्र में कुल नौकरियों का 11.4% हिस्सा होगा। अब कहा गया मोदी जी के द्वारा कि कोरोना काल में भारत ने तो कमाल कर दिया, जब देश की हालत खराब थी, दुनिया की हालत खराब थी, तब भी भारत में रोजगार ही रोजगार हो रहे थे, वो आरबीआई का हवाला दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम आपको आंकड़े दिखाते हैं जो दैनिक जागरण के हैं कि महामारी के बाद बना महामारी से पहले की अवधि की तुलना में जब औपचारिक क्षेत्र में कम लोग कार्यरत हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार केवल 25.7% कर्मचारी ही औपचारिक क्षेत्र में है, जो 18 वर्षों में सबसे कम है। तो चुनौती क्या क्या है? बढ़ती बेरोजगारी दर, बेरोजगारी के रुझान और नौकरी चाहने वाले, इन 3 डेटा पे अगर आप बात करते हैं तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, जागरण ने लिखा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार बिना नौकरी वाले लोगों का प्रतिशत मई में 7% से बढ़कर जून में 9.2% हो गया। बेरोजगारी के रुझान क्या कह रहे हैं? वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8% होगी, जो इससे पहले 2 वर्षों में 7.5% और 7.7% थी। नौकरी चाहने वाले जो भी हैं, डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 24 में 3.7 करोड़ लोग सक्रिय रूप से काम की तलाश में थे। और यहीं पर पूरा खेल समझ में आता है कि आप कह क्या रहे हो और डेटा कहता क्या है। तो यहाँ एक समस्या यह है कि सभी राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, लेकिन उनकी जो दावे हैं वो खोखले नजर आते हैं। वहां पर समस्या है, यह पूरी तरीके से आपको बेचैन कर सकता है। जो मोटा मोटी अगर आप ग्राफिक्स पर भी देखें तो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार महामारी से पहले 25.7% था, वर्तमान वित्त वर्ष में 25.7% ही है, जो कि 18 वर्षों में सबसे कम बताया जा रहा है। बेरोजगारी दर मई देखिए 7% है, बेरोजगारी दर जून जो है 9.2% है। बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 23 में देखिए महामारी से पहले 7.5%, 7.7% के बीच, लेकिन वर्तमान में यह 8% पहुंच चला है। सक्रिय नौकरी चाहने वाले वित्त वर्ष में 24 थे, जो 3.7 करोड़ हो गए। तो ये पूरा डेटा आपको यह साफ कर दे रहा है कि भाई जो आंकड़े ये दिखा रहे हैं उसमें कुछ तो बड़ा झोल है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, युवा सड़क पर ही दिखाई पड़ते हैं भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।